जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चातुर्मास या चौमासे प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही व्रत और त्योहारों का सिलसिला भी चालू हो गया है। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूजन सामग्री कि क्या क्या हमें चतुर्मास में जो त्योहार आते हैं उनमें जरूरत पड़ती है। तो आप एक बार उन्हें ले आइए। अभी देखिए, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की हुई है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कम है सामान या जो भी क्वांटिटी मेरे पास ये घर में जो भी अभी अवेलेबल है ये हमेशा हमारे घर पर रहता है। अब हम इसकी स्पेशल शॉपिंग और अभी बाद में करेंगे। बाकी अभी लगभग सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। हो सकता है कुछ चीजों की कमी हो, लेकिन लगभग सारी चीजें हैं, तो आपके साथ ये वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे सावन अभी चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक होते हैं, फिर गणपति जी आएंगे, नवरात्रि आएगी, तो एक बार हम सामग्री सारी ले आएंगे तो हमें बार बार मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा और उस असुविधा से भी हम बचेंगे। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं आज के हालात क्या चल रहे हैं, हमें घर से कम ही निकलना है। तो अगर हम एक बार लाकर इन चीजों को अपने घर पर रख ले तो शायद ये वीडियो आपको देखकर कुछ हेल्प मिलेगी। वैसे तो लगभग सभी लोग पूजन सामग्री अपने घरों पर रखते हैं। बाकी देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से आपको कुछ इसमें हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमें रोज पूजा में लगता है, ये हमें हमारे घर में होना चाहिए। ये हम लड्डू गोपाल जी और भगवान शंकर को लगाते हैं सफेद चंदन या गोपी चंदन। यह हमें अपने घर पर रखना चाहिए। साथ ही है ये अष्टगंध, ये दाने वाला अष्टगंध है। इसे पानी में हम घोल लेते हैं और लगाते हैं, तो ये भी हमें पूजा के लिए लगता है, तो ये होना चाहिए। इससे भगवान जी को हम स्नान भी कराते हैं, तो ये बड़े से शाइनिंग आती है उनमें। इसके साथ ही एक मेरे पास काशी का अष्टगंध और है, तो आप इसे कोई सा भी लेकर आ सकते हैं। ये हमें हमारे घर में कोई सा भी अष्टगंध तो होना ही चाहिए पूजा के लिए। इसके साथ ही है हल्दी। हल्दी हमारे घर में मसालों में रहती ही है, परंतु पूजा की जगह हमें एक डब्बे में भरकर अलग से रख लेनी चाहिए, क्योंकि हल्दी गणेश जी को, माता जी को, सभी को चढ़ती है, तो उसके लिए हल्दी लगती है। साथ ही है ये अबीर। अबीर भी हमें पूजा में आवश्यक लगता है, तो यह अबीर मैंने भर के रखा हुआ है। देखिए, अबीर हो गया। इसके साथ ही ये है गुलाल। गुलाल भी हमें लगता है पूजन में, तो ये गुलाल है, गुलाबी कलर का होता है, ये गुलाल है। ये देखिए, ये गुलाल। ये सब चीजें हम अगर एक बार लेकर आके रख लेते हैं तो हमें बार बार बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये देखिए शहद, जो भी हम अभिषेक चाहे कान्हा जी का करें, चाहे भगवान शिव शंकर का, अभी सावन चल रहा है तो करेंगे, तो ये शहद की भी आप बॉटल ला के रख लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको बता रही हूँ ये मौली, जिसे हम कलावा बोलते हैं, इसका भी आप छोटा या बड़ा गट्टा जैसा भी ला के रख सकते हैं। इसके बाद है ये देखिए, ये जौ है। जौ भी आप लेकर आ जाइए और ला के रख लीजिए। अभी हम हवन करते हैं उसमें लगती है, तो मेरी हवन सामग्री बनी हुई है, उसमें से ये बची रखी हुई है। उसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है कि नवरात्रि में हवन सामग्री कैसे बनाएं, तो आप देख सकते हैं। तो ये जौ ला के रखी है। इसके बाद देखिए, ये पूजा में हमें सुपारी लगती है, पूजा की सुपारी। ये पूजा की सुपारी आप इकट्ठी लेकर आ जाइए। हमें गणेश जी पूजा की सुपारी के बनाने होते हैं। अभिषेक में गणेश जी के साथ पान पे हमें सुपारी रखनी होती है, तो इसके लिए सुपारी पूजा की रखनी चाहिए हमें। काली तिल्ली। काली तिल्ली हम शनि महाराज के लिए भी चढ़ाते हैं और हवन सामग्री में भी लगती है, शनि के दान में भी लगती है, और शंकर जी को भी, जिनको शनि ग्रह का वो रहता है, वो चढ़ाते हैं। तो ये इन सब चीजों के लिए हमें काली तिल्ली लगती है। ठीक है।
देखिए ये जनेऊ भी हमें इकट्ठे ले आना चाहिए, तो ये रिजनेबल भी पड़ते हैं और हमेशा हमें काम आते रहते हैं। शंकर जी को भी लगेगा, गणेश जी की पूजन में भी, और विष्णु भगवान जी को भी। साथ ही ये कच्चा सूत है। देखिए ये जब हम तेल का दीपक लगाते हैं तो लंबी बत्ती लगती है, उसके लिए लंबी बत्ती हमने बना रखी है, ये मार्केट की है। तो ये लंबी बत्ती आप ले लीजिए। ये फूल बत्ती, ये भी आप बनाकर रख लीजिए इकट्ठी, या मार्केट से एक बार ही ले आइए, जैसा भी आपको उचित लगे। साथ ही ये धूप बत्ती, हमें पूजा में क्योंकि अगरबत्ती नहीं जलाते हैं तो धूप बत्ती ले आइए और एक साथ आप रख लीजिए। इसके साथ ही चावल, हमें इकट्ठे अखंड चावल एक साथ रख लेने चाहिए। देखिए ये अखंड चावल है, ये पूजा के हमने एक साथ रख रखे हैं। देखिए ये खारिक भी हमें पूजा में चढ़ानी होती है, जब पंचखोखा चढ़ता है, जो 5 तरह के ड्राई फ्रूट, लौंग, इलायची, खारिक, बादाम और सुपारी, तो ये हमें ये लगती है खारिक, तो ये भी आप इकट्ठी ले आइए। ये लौंग ले आइए आप इकट्ठी, आपको पंचकोकम में लगेगी, ये लौंग रख लीजिए आप। हमारे किचन में तो होती है सब चीज़ें, लेकिन हमें अपने पूजन की जगह भी रखना चाहिए ताकि हमें बार बार परेशान ना होना पड़े। साथ ही ये मिश्री भोग के लिए चाहिए, ये मैंने पैकेट भी ला के रखा हुआ है मिश्री का, और ये मैंने रोज के भोग के लिए भर रखी है। इसके साथ ही आप देखिए जो शिव बत्ती मैं लगाती हूँ शिवरात्रि पे, उसकी बत्ती आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी होती है। ये 750 तार की शिव बत्ती होती है, जो मासिक शिवरात्रि होती है ये उसमें लगाई जाती है, ये शिव बत्ती है। तो ये भी आपको अगर आपके यहाँ मिलती है तो ले आइए, अभी शिवरात्रि आएगी तो भगवान शंकर के निमित्त आप अवश्य लगाइए। इसे घी में भिगो के लगानी होती है। इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे लगाते हैं इसे। मेहंदी ले आइए, अभी हम माता जी को जब भी सुहाग की चीजें चढ़ाते हैं तो उसमें मेहंदी लगती है। अभी मेरा बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ी और बिंदी के पत्ते आदि लाना बाकी है, मैं लेकर आऊंगी। अभी सावन की शॉपिंग करने जाऊंगी जब भी, तो वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम रख लीजिए लाके। मखाने हमें लक्ष्मी माता जी के लिए और ऐसे भी डेली भोग के लिए लगते हैं, तो ये मखाने आप लाके रखिए। अगर कुछ भी भोग नहीं है तो हम इन ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। देखिए ये ऐसे घी में मैंने भिगो के भी बत्ती रखी हुई है, ताकि रोज रोज हमें घी में नहीं भिगोना पड़े और इजी बस बत्ती लगा दो, इसमें थोड़ा घी डाल के दीपक जला लेते हैं हम। ये देखिए गेहूं भी हमें कलश स्थापना करनी होती है तब, तो ये गेहूं रखे हुए हैं मैंने पूजा की जगह पर। देखिए ये आप बोलेंगे क्या रखा है, ये मैंने चिल्लर भी रख रखी है, कभी 1.25 रुपया लगता है तो ऐसे 25 पैसे रख रखे हैं मैंने चिल्लर, जब भी हमें लगते हैं तो कॉइन्स रख रखे हैं। लौंग मैंने बताई, साथ में ये इलायची भी हमें पूजा की जगह रखनी चाहिए, क्योंकि ये पंचखोखा में इलायची भी चढ़ाई जाती है। ये है सफेद तिल्ली, ये भी हमें भगवान विष्णु के पूजन में लगती है, तो ये सफेद तिल्ली भी आप अपनी पूजन स्थल में रखिए और आपकी चातुर्मास की शॉपिंग में भी रखिए, क्योंकि ये तो विष्णु जी का प्रिय मास चल रहा है चातुर्मास से। तो सफेद तिल रखिए। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ शमी पत्र, ये सूखे हुए शमी पत्र हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ इसका पेड़ है तो मैं इकट्ठी ले आती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे अवेलेबल नहीं होती है, तो ये मैंने शमी पत्र रख रखे हैं। तो ये सब भगवान की पूजा में चढ़ा सकते हैं हम। अब ये देखिए ये कंकु है, आप मार्केट से जब भी लाएं, देखिए ये हल्दी वाला कंकु है, रंग वाला नहीं है।
इससे आप तिलक भी लगाएंगे ना तो आपको निशान नहीं पड़ेंगे। तो आप मार्केट में जब भी जाएं तो हल्दी वाला कंकु मांगे, ये बहुत अच्छा होता है। एक आता है रंग वाला, तो अवॉइड कीजिए क्योंकि हम तिलक लगाते हैं तो रंग वाला कंकु, देखिए ये रंग वाला कंकु है, तो हमें ये नहीं लेना है। यदि आप अपने घर की दहली या पूछते हैं दहलीज, तो उसके लिए रंग वाला कंकु अच्छा होता है, तो ये मैं उसके लिए लेती हूँ। इत्र हमें भगवान जी को, भगवान शंकर को भी अभी अभिषेक में लगता है, ये है। और एक रोज वाला भी है मेरे पास, और एक ये चंदन का है। ये रोज वाला इत्र है, तो ये इत्र भी आप एक बार ले आइए। ये देखिए ये भस्म है, ये मार्केट में मिलती है भगवान शंकर के लिए, ये भस्म है। नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं, गाय के गोबर के उपले को छानकर वो भस्म भी बनाई जाती है, लेकिन ये मैंने मार्केट से ली हुई है। ये देखिए ये है भांग, भगवान शिव शंकर को चढ़ती है भांग, वो है। ये चने की दाल, ये भी आप अपने पूजन की जगह पे भरकर रख लीजिए। गुरुवार की पूजा में लगती है या आप मंदिर में चढ़ाते हैं गुरुवार को, तो ये चने की दाल शिवलिंग पर भी चढ़ाई जाती है चने की दाल, तो आप उसे रख लीजिए। ये काले उड़द हैं, ये भी पूजा में हमें लगते हैं, तो ये काले उड़द भी आप रख सकते हैं। गुड़ भी बहुत सारी पूजा में हमें भोग लगाने में लगता है। गणेश जी को विशेषता गुड़ का भोग लगाया जाता है, तो ये गुड़ भी हम अपने मंदिर में, ये इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और रख लीजिए, तो आपको इजी रहेगा। गुड़ और घी का भी हम हवन करते हैं, उसमें भी काम आता है, तो इसे भी हमारे पूजन की जगह रखना चाहिए। ये है गोपी चंदन, वो मैंने आपको पिसा हुआ बताया। ये है खड़ा गोपी चंदन, इसे ऐसे पानी में घिस लेते हैं हथेली पे, या उसे लगाया जाता है। ये लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है लगाना। ये है मेरे पास कपूर, कपूर भी हमारे रोज ही चाहिए होता है, घर में जलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो कपूर भी आप ज्यादा लेकर आइए। इसके साथ ही मैं दिखा रही हूँ चंदन की, अगर आप घर पर घिसना पसंद करते हैं, चंदन जो चंदन की वो आती है, हमारे यहाँ उसे ओरसी बोलते हैं, उस पे घिसते हैं, पत्थर की जो आती है, तो ये चंदन की लकड़ी है। आप अब बोलेंगे क्या बता रही हैं, लेकिन एक बड़ा माचिस का पैकेट भी आपको लाकर अपने पास रख लेना चाहिए। ये है हवन सामग्री, मैंने अभी आपको बताया कि हवन सामग्री कैसे बनाएं, उसका वीडियो है, तो ये मेरी हवन सामग्री है। आप घर पर नहीं बनाना चाहते तो आप मार्केट से लाकर घर पर रख सकते हैं। ये है गूगल की धूप दी जाती है, ये बहुत शुभ होती है। घर में हमें रोज नहीं तो सप्ताह में एक बार तो गूगल की धूप देनी ही चाहिए। ये है गोबर के, गाय के गोबर के उपले या कंडे, ये भी आप लेकर आ जाइए घर में, जब भी आप हवन करें तो आपको उपयोगी होगा इसे भी रखना। और ये है गाय का घी, ये मैंने इस बार श्रीधि का गाय का घी बुलवाया है, तो पूजन पाठ में ये लगता है, तो एक जैसा भी आप लाएं, बड़ा डब्बा छोटा डब्बा, लेकिन गाय के घी का एक आपको ले आना चाहिए। पूजा में गाय का घी अच्छा माना जाता है। साथ ही अभी मैं नहीं ला पाई हूँ, अभी मैं लेकर आऊंगी। आप 4-5 नारियल भी एक साथ लेकर आ जाइए। और ये दिखाना मुझे, देखिए ये है पीली सरसों, ये भी आप अपनी पूजा की जगह रख सकते हैं। और ये लक्ष्मी पूजा में लगता है वैसे। और ये है खड़ा धना, ये भी हमें लगता है। तो ये तो चीजें आपकी स्वैच्छिक है कि इसे अभी आप लाएं या ना लाएं। इसके साथ ही हमें लगती है ये पचखोके में खड़ी बादाम, ये देखिए ऐसी बादाम लगती है, ये जिसके ऊपर का इसका खोल होता है, ये खड़ी बादाम इसे बोलते हैं, पूजा वाली बादाम। उसके बाद है ये मेरे पास कमल गट्टे, ये लक्ष्मी जी की पूजा में हमें लगते हैं कमल गट्टे। खड़ी हल्दी अभी मेरे पास एक ही बची है, आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, अभी मुझे भी ये लेकर आनी पड़ेगी।
लेकिन आप जब भी जाएं तो थोड़ी सी खड़ी हल्दी लेकर आए। कलश स्थापना आदि में, लक्ष्मी पूजन में ये लगती है। और लौंग इलायची तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसके साथ ही यदि आप पूजा में लाल सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं तो वो कपड़ा भी आप ले आइए। नारियल लेकर आ जाइए। एक आपके पास लकड़ी का पाटा नहीं हो तो इस बार उसकी भी शॉपिंग आप कर लीजिए, क्योंकि पूजन में हमें लकड़ी का पाटा पे ही सारी पूजा करनी होती है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको लगे कि मेरे पास नहीं है, लगभग तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। सुहाग सामग्री भी मैं लेकर आऊँगी, वो भी मैं इकट्ठी ले आती हूँ, क्योंकि मार्केट भी यहाँ पर पास में नहीं है। एक बार लेकर आ गए तो हमेशा की निश्चिंता हो जाती है कि अपने घर में सब सामान है, बार बार मार्केट नहीं दौड़ना पड़ता है। तो अभी सारे व्रत आएंगे तो सुहाग सामग्री अभी मैं जाऊंगी तो लेकर आऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये लगभग सामग्री हमें अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए। तो उम्मीद कर इसके साथ ही आपके घर पे गंगा जल, वैसे तो सभी हम हिंदुओं के घर में गंगा जल होता है, तो गंगा जल रखना चाहिए। और आप अन्य कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।